Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture, we will going to start chapter number 3 of RDBMS, that is database integrity and security concept. Okay, एकदम small chapter है. इस lecture में हम इस chapter को complete कर लेंगे. Okay, so let's start the lecture. So यहाँ पे आपका जो थर्ड चैप्टर है उसका ये सिलेबस है. इसे हम लास्ट में वेरीफाई करेंगे. हम इसे लास्ट में देखेंगे कि हमने चैप्टर कंप्लीट किया है या फिर नहीं. ओके, सारे के सारे टॉपिक्स हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं. ओके, so let's start the lecture. So first a constraint. व्हाट इज मीन बाय कंस्ट्रेंट. अभी आपने अगर लास्ट सेम में डीबीएमएस का अच्छी तरह से स्टडी किया होगा तो आपको कंस्ट्रेंट के बारे में पता होगा और कौन कौन से कंस्ट्रेंट होते हैं वो भी आपको पता होंगे. तो कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट आर रूल्स अप्लाइड ऑन डेटाबेस टेबल टू मेंटेन एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑन ऑफ डेटा. ओके, हम डेटाबेस के जो टेबल क्रिएट्स करते हैं उनके ऊपर कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं. क्यों? एक्यूरेसी मेंटेन रहने के लिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहने के लिए, इंटीग्रिटी मेंटेन रहने के लिए हम कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं. ओके, सो कंस्ट्रेंट अप्लाई करने का पर्पस क्या है? प्रिवेंट इनवैलिड डेटा एंट्री. इनवैलिड डेटा एंट्री प्रिवेंट करता है, यानी इनवैलिड डेटा अगर आया, सपोज नेम की जगह पे एज डाल दिया तो वो इनवैलिड होगा. इसे प्रिवेंट करता है. मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है. अवॉइड डुप्लीकेशन. डुप्लीकेट डेटा अवॉइड करता है. मेंटेन रिलेशनशिप बिटवीन टेबल. टेबल के अंदर जो भी रिलेशनशिप है उसे मेंटेन करके रखता है. ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट डोमेन कंस्ट्रेंट. इस चैप्टर में आपको दो ही कंस्ट्रेंट है. हमने थर्ड सेमेस्टर में बहुत सारे कंस्ट्रेंट देखे थे. ओके, सो डोमेन कंस्ट्रेंट क्या कहता है? डोमेन कंस्ट्रेंट इंश्योर दैट द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट, यानी कि जो कॉलम को हम एट्रीब्यूट देते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं. ओके, सो सो डोमेन कंस्ट्रेंट क्या कहता है? जो वैल्यू है, जो एट्रीब्यूट है, कॉलम है, एट्रीब्यूट है, उसके अंदर जो वैल्यू है उसे मस्ट बी विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज और टाइप. जो वैल्यू है, ओके, वो क्या होनी चाहिए? स्पेसिफिक रेंज के अंदर. सपोज अ, हमारे पास हमने कंस्ट्रेंट ऐड किया है कि एज मस्ट बी ग्रेटर देन 18, तो उसी रेंज के अंदर वो एज ऐड होनी चाहिए. उसी टाइप के अंदर, जो डेटा टाइप है इंटीजर, उसी टाइप के अंदर वो अ, जो वैल्यू है, स्पेसिफिक वैल्यू, वो ऐड होनी चाहिए. ये कौन का देखता है? डोमेन कंस्ट्रेंट. देन है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मतलब एक फर्स्ट टेबल की प्राइमरी की हम सेकंड टेबल को एज अ फॉरेन की पास करते हैं, उसे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहते हैं. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इंश्योर्स दैट अ फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच एन एग्जिस्टिंग प्राइमरी वैल्यू इन अनदर टेबल. यानी जो फर्स्ट टेबल की प्राइमरी की उसे एज अ फॉरेन की हम सेकंड टेबल में पास करते हैं, तो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है डेटाबेस सिक्योरिटी कंसेप्ट. तो क्या है डेटाबेस सिक्योरिटी? देखो, डेटाबेस सिक्योरिटी मींस प्रोटेक्टिंग डेटाबेस फ्रॉम. डेटाबेस को प्रोटेक्टिंग करना, किससे? अनऑथराइज एक्सेस. अनऑथराइज एक्सेस से डेटा थेफ्ट. थेफ्ट यानी क्या? जो डेटा को चोरी कर लेते हैं. ओके, डेटा मॉडिफिकेशन, डेटा के अंदर जो मॉडिफिकेशन करते हैं, डेटा डिस्ट्रक्शन. ओके, उनसे हमें डेटाबेस को प्रोटेक्ट करना है. क्यों? अनऑथराइज एक्सेस, किसी को भी एक्सेस दे दिया. सपोज आपकी सिस्टम है, आपके कुछ पर्सनल फोटोज है, वीडियोज है, डॉक्यूमेंट्स है, एक्सेट्रा है आपके लैपटॉप में, और अगर कोई भी थर्ड पर्सन आके या फिर सेकंड पर्सन आके आपके लैपटॉप को हैंडल कर रहा है, तो वो अनऑथराइज एक्सेस हुआ. कोई भी आपका लैपटॉप एक्सेस कर सकता है क्या? नहीं. ओके, सो वो डेटाबेस सिक्योरिटी में आता है. कोई भी आपका ईमेल आईडी लॉगिन कर सकता है क्या? नहीं. ओके, सो अनऑथराइज एक्सेस हम नहीं देते. डेटा को थेफ्ट नहीं होने देते, यानी डेटा लॉस या फिर डेटा कोई चोरी नहीं होने देते, डेटा में मॉडिफिकेशन नहीं होने देते, एंड डेटा डिस्ट्रक्शन भी नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट, गोल्स ऑफ डेटाबेस सिक्योरिटी. डेटाबेस सिक्योरिटी के क्या गोल्स है? उसे हम इन शॉर्ट CIA मॉडल कहते हैं. सी यानी कॉन्फिडेंशियली, ओनली ऑथराइज यूजर कैन एक्सेस डेटा. कॉन्फिडेंशियल डेटा यानी जो डेटा आप किसी को नहीं दिखाना चाहते, कॉन्फिडेंशियल है, सिर्फ आप देखना चाहते हो. ओके, ओनली ऑथराइज यूजर, आप उसके ऑथराइज हो, आप उसके ओनर हो. ओके, वही उस डेटा को एक्सेस कर सकता है. देन है इंटीग्रिटी. आई मीन्स इंटीग्रिटी. डेटा शुड नॉट बी अल्टर इम्प्रॉपरली. डेटा अल्टर नहीं होता इम्प्रॉपर तरीके से. अल्टर यानी क्या? हम डेटा के ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, रीनेम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, देन ए मीन्स अवेलेबिलिटी. डेटा शुड बी एक्सेसिबल व्हेन नीडेड. जब भी जरूरत है तो डेटा एक्सेसिबल होता है. ये था CIA मॉडल. नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ डेटाबेस सिक्योरिटी. डेटाबेस सिक्योरिटी के कुछ मेथड्स है. ओके, सो 3 मेन मेथड्स है. तो देखो, देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स यूज टू कंट्रोल डेटाबेस एक्सेस. डेटाबेस कंट्रोल को एक्सेस करने के बहुत सारे मेथड्स है, लेकिन द मेन मेथड्स आर, फर्स्ट मेन मेथड देखो,
डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल यानी डैक, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल यानी मैक, एंड रोल बेस एक्सेस कंट्रोल यानी आरबीएसी। ओके, तो देखो फर्स्ट देखते हैं डैक। ओके, सो देखो इन डैक द ओनर ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट डिसाइड्स हु कैन एक्सेस द डेटा। डेटाबेस का जो ओनर है वो डिसाइड कर सकता है कौन वो डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, किस प्रोसीजर में, डैक प्रोसीजर में। ओके, देन परमिशंस आर ग्रांटेड डायरेक्टली टू यूजर, इसमें परमिशन डायरेक्टली ग्रांट की जाती है यूजर को। सपोज आपका मेल आईडी किसी आपके घर में, सपोज आपके फादर ने आपका मेल आईडी आपसे लिया उस कुछ काम के लिए। ओके, उन्होंने लॉग इन किया, पासवर्ड डाला, मेल आईडी डाला, आपके पास ओटीपी आता है अगर टू स्टेप वेरिफिकेशन है तो, या फिर वो आता है, देखो एक नोटिफिकेशन आता है कि आप ही लॉग इन कर रहे हो क्या आपके फोन में, आप यस करते हो एंड कोई तो नंबर आपको सिलेक्ट करने बोलता है स्क्रीन पे से, जो नंबर वो जो आपके फादर जिस स्क्रीन पे लॉग इन कर रहे होंगे उस स्क्रीन में दिखाता है, वही नंबर आपके फोन में आता है, नंबर मैच करके वो लॉग इन करता है। तो डायरेक्टली आप परमिशन देते हो आपके फादर को कि आप यूज कर सकते हो, यानी ओनर डिसाइड करता है कि किसे एक्सेस देना है एंड किसे नहीं। एग्जाम्पल, ग्रांट ग्रांट किया किसका, सिलेक्ट ऑन स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल पे सिलेक्ट ग्रांट किया टू राहुल को ग्रांट किया। ओके, द कमांड अलोज राहुल टू रीड द स्टूडेंट टेबल। इस कमांड से क्या हुआ, राहुल को परमिशंस मिल गई कि वो स्टूडेंट टेबल सिर्फ रीड कर सकता है। रिमूव, परमिशन रिमूव कैसे करें, रिवोक, सिलेक्ट, जो टीसीएस कमांड थे ना, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जो टीसीएल कमांड्स थे ना थर्ड सेमिस्टर में। ओके, आपके जो डेटाबेस के कमांड्स थे तो उसके अंदर आपने टीसीएल कमांड्स देखे होंगे, तो उसके अंदर ग्रांट, रिवोक एक्सेट्रा एक्सेट्रा था। ओके, सो देखो रिवोक, सिलेक्ट ऑन स्टूडेंट फ्रॉम राहुल, राहुल से कमांड की क्या गई, रिवोक कर ली, यानी उससे जो राइट्स थे उसके वो निकाल लिए। ओके, सो ये था डैक। उसके एडवांटेजेस क्या है, फ्लेक्सिबल है, इजी टू इम्प्लीमेंट है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, यूजर में ट्रांसफर परमिशन टू अदर यूजर विच में रिड्यूस सिक्योरिटी। अभी राहुल को अगर परमिशन दे दी आपने, तो राहुल यूजर बन गया, तो राहुल दूसरे को भी परमिशन दे सकता है बिना पूछे आपको, तो ये क्या हुआ, सिक्योरिटी इससे लेस सिक्योरिटी हो जाती है। ओके, ये डिसएडवांटेज है। देन है मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल यानी मैक। Mandatory access control is a security model in which access is controlled by the system ban on security levels. Access कौन कंट्रोल करता है, सिस्टम, यूजर एंड डेटा आर असाइन सिक्योरिटी क्लासिफिकेशंस। ओके, यूजर एंड जो डेटा होता है उसे क्या असाइन किए जाते हैं, सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन। ये कहाँ पे यूज होती है, मिलिट्री सिस्टम्स, गवर्नमेंट डेटाबेस, यहाँ पे मैक सिस्टम यूज होती है। नेक्स्ट, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल आरबीएसी। ओके, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल का आपको पहले एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताता हूँ। सपोज आप स्टूडेंट हो, आप अपने कॉलेज के ईआरपी सेक्शन में आप क्या क्या देख सकते हो, आपकी अटेंडेंस देख सकते हो एंड आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन देख सकते हो, लेकिन आप खुद अटेंडेंस मार्क कर सकते हो क्या, वहां पे नहीं मार्क कर सकते। वैसे ही आप एसपीवीयू यानी पुणे जो यूनिवर्सिटी की साइट है वहां पे आप सिर्फ रिजल्ट देख सकते हो, रिजल्ट को आप एडिट कर सकते हो क्या, नहीं। रिजल्ट को कौन एडिट कर सकता है, जो आपके जो भी पेपर चेकिंग वाले होते हैं वो एडिट कर सकते हैं। ओके, देन आपके टीचर है, टीचर क्या चेक कर सकते हैं, आपकी ईआरपी सिस्टम यानी आपकी अटेंडेंस कौन मार्क कर सकता है, टीचर। ओके, देन आपकी इंफॉर्मेशन कौन चेंज कर सकता है, कॉलेज की इंफॉर्मेशन, डिपार्टमेंट, डिवीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टीचर कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हो क्या, नहीं। देन प्रिंसिपल ले लो, प्रिंसिपल क्या कर सकता है, टीचर की इंफॉर्मेशन एडिट कर सकता है, अपडेट कर सकता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सैलरी वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। ओके, सो प्रिंसिपल ये रोल कर सकता है। वैसे स्टूडेंट का रोल अलग है, टीचर का रोल अलग है, प्रिंसिपल का रोल अलग है, यानी रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, जिसका जैसा रोल है उसे उतनी ही परमिशंस दिए जाते हैं। आपको परमिशंस है सिर्फ आप अटेंडेंस देखो, पर्सनल इंफॉर्मेशन देखो एंड रिजल्ट को देखो, इतना ही आपको एक्सेस है, बाकी आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो रोल बेस्ड एक्शन है, एक्सेस है। ओके, इन आरबीएसी परमिशंस आर असाइंड टू रोल्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल यूजर्स। इंडिविजुअल यूजर्स के अलावा यानी इंडिविजुअल यूजर्स नहीं होते,
रोल्स असाइन किए होते हैं। यूजर्स आर असाइन रोल एंड रोल्स हैव परमिशन। यूजर को रोल असाइन किए होते हैं एंड रोल्स में कुछ परमिशंस होती है। ओके, उसकी एडवांटेजेस देखो, इजी टू मैनेज, सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, इंप्रूव सिक्योरिटी। इससे सिक्योरिटी भी बढ़ती है क्योंकि स्पेसिफिक रोल है आपका। आपका रोल है सिर्फ अटेंडेंस देखना, तो कुछ आप अटेंडेंस में छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते, कुछ आप डेटा एडिट ही नहीं कर सकते, तो इससे सिक्योरिटी बढ़ती है, सिंपल। नेक्स्ट टॉपिक है यूज। हमने ये क्या देखे, डैक, मैक एंड आरबीएससी, हमने देखे मेथड्स देखे डेटाबेस सिक्योरिटी के। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ व्यूज इन सिक्योरिटी एनफोर्समेंट। ओके, किसका यूज है, व्यूज का। हमने व्यू लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है। तो देखो, अ व्यू इज अ वर्चुअल टेबल क्रिएटेड यूजिंग अ एसक्यूएल क्वेरी। व्यू क्या है, सबसे पहले देखो, रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। आपके कॉलेज में अटेंडेंस शीट आती होगी। अटेंडेंस शीट में क्या है, आपका रोल नंबर, नेम एंड आपकी सिग्नेचर, आप जो अटेंडेंस मार्क करते हो, बस तीन ही चीजें हैं। ज्यादा से ज्यादा डिवीजन होती है बस, लेकिन डिवीजन की अलग अटेंडेंस होती है, इसलिए रोल नंबर, नेम एंड आपकी सिग्नेचर का कॉलम होता है, वहां पे आप सिग्नेचर करते हो। तो ये क्या हुआ, एक सेपरेट व्यू क्रिएट किया है कॉलेज ने डेटा। कॉलेज के पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन है, आपका आधार नंबर है, आपका एड्रेस है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स है, आपका एलसी है, लेकिन कॉलेज ने इसमें से क्या निकाला, आपका रोल नंबर असाइन किया एंड आपका सिर्फ नेम लिया। तो ये क्या हुआ, सेपरेट व्यू क्रिएट किया है कॉलेज ने कि अटेंडेंस में सिर्फ इतनी ही चीजें जरूरी है, रोल नंबर, नेम एंड सिग्नेचर का कॉलम, बस इतने ही तीन ही चीजें जरूरी। तो इससे क्या होता है, सिक्योरिटी इंप्रूव होती है। सपोज दूसरे स्टूडेंट्स भी आपका नेम देखते हैं, आपकी सिग्नेचर देखते हैं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका आधार नंबर, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर अगर किसी ने देखा, उसका गलत इस्तेमाल किया, तो उसका बैड इफेक्ट हो सकता है। इसलिए हम व्यू क्रिएट करते हैं सिंपली। ओके, सो देखो, इट डज नॉट स्टोर डेटा फिजिकली बट शोज द डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। डेटा फिजिकली स्टोर नहीं होता, लेकिन आप एक से ज्यादा टेबल्स का डेटा सेपरेट व्यू क्रिएट करके देख सकते हो। हाउ व्यूज इंप्रूव सिक्योरिटी, व्यू से सिक्योरिटी कैसे बढ़ती है, व्यूज रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन व्यू में दिखाई नहीं जाती। ओके, सिंपल। और एक तरीके से बताता हूँ, इंस्टाग्राम सब यूज करते हैं, तो इंस्टाग्राम पे देखो, जो प्राइवेट अकाउंट होते हैं, आप जब तक उन्हें फॉलो नहीं करते तब तक आपको दिखते क्या, नहीं। ओके, या फिर आप जो देख रहे हो आपके फोन में, किसी भी ब्राउजर पे हो, किसी भी ऐप पे हो, कहाँ पे भी आप जो देख रहे हो, वो किसी दूसरे को दिखता है क्या, नहीं दिखता। आप जिससे बात कर रहे हो, जिससे चैटिंग कर रहे हो, वो किसी दूसरे पर्सन को दिखता है क्या, जब तक आपके मोबाइल में नहीं। हाँ, उसके मोबाइल में वो दिखता है क्या, आप क्या कर रहे हो व्हाट्सएप पे, नहीं दिखता। तो ये क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट एक्सेस होता है, यानी हर एक का एक्सेस सेपरेट होता है, हर एक का व्यू अलग अलग होता है। ओके, सो इससे क्या होता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हाइड की जाती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ एन्क्रिप्शन टेक्निक्स फॉर सिक्योरिटी। अभी एन्क्रिप्शन वर्ड पढ़ा होगा या फिर सुना होगा। तो देखो, एन्क्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रीडेबल डेटा, जिसे हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, इनटू अ अनरीडेबल फॉर्म, जिसे हम सिपर टेक्स्ट कहते हैं। यानी इंक्रिप्शन मीन्स रीडेबल डेटा को अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी प्लेन टेक्स्ट को सिपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। यानी फॉर एग्जांपल देखो, कुछ जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है ना, कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है ना, उसे क्या किया जाता है, सपोज ये हेलो वर्ल्ड, ये जो हेलो वर्ड है, HELLO, ये हेलो वर्ड है, ये मेरा पासवर्ड है। सपोज आप इमेजिन करो, ये मेरा पासवर्ड है, ये मुझे किसी को दिखाना नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी, मेरा एक फ्रेंड है, ए नाम करके मेरा एक फ्रेंड है, उसे मुझे ये भेजना है, लेकिन किसी को दिखाना नहीं, मैं व्हाट्सएप पे ये भेज रहा हूँ। लेकिन क्या होता है ना, बीच में भी कोई हैकर बैठा होता है, जो डेटा सेंड करते वक्त उसे ले सकता है या फिर देख सकता है, अगर उसने हैक किया तो। ओके, सो मैं क्या करूंगा, हेलो को किसी कोड में कन्वर्ट करूंगा। स्टार होगा, 5 लेटर में स्टार, देन माइनस, देन प्लस, देन मल्टीप्लीकेशन, देन डिवीजन, ऐसे कुछ अनरीडेबल फॉर्मेट में। ये पढ़ के आप कुछ बता सकते हो क्या, ये क्या है, नहीं है, बस सिंबल से कुछ। तो मैं इसे अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा एंड उसे सेंड करूंगा, एंड वो क्या करेगा, एक इंक्रिप्शन, सॉरी डिक्रिप्शन की होती है
ओके, उसे डिक्रिप्शन की को इंसर्ट करने के बाद ये डेटा उसके पास रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उसके पास हेलो चला जाएगा, लेकिन जाते समय ये अनरीडेबल फॉर्मेट में होगा। ओके, सो देखो एन्क्रिप्शन का पता चला, कन्वर्टिंग रीडेबल डेटा इनटू अनरीडेबल फॉर्म। ओनली ऑथराइज यूजर कैन डिक्रिप्ट द डेटा। ऑथराइज यूजर, ए के पास अगर वो की है, कोई तो कोड होगा डिक्रिप्शन करने का, अगर उसके पास वो कोड है तो ही वो उसे डिक्रिप्ट कर सकता है, यानी ऑथराइज यूजर वो डिक्रिप्ट कर सकता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एन्क्रिप्शन। फर्स्ट इज सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। सिमेट्रिक क्या कहता है, यूजेस द सेम की फॉर एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। एनक्रिप्ट करने के लिए यानी अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए जो की यूज की जाती है वही डिक्रिप्ट करने के लिए यूज की जाती है, तो दोनों कीज क्या है, सेम है। एंड असिमेट्रिक एन्क्रिप्शन मतलब यहाँ पे दो कीज यूज होती है। एनक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की होती है, यानी जो सबको पता होती है, एंड प्राइवेट की होती है डिक्रिप्ट करने के लिए, डिक्रिप्ट करने के लिए अलग की होती है। तो ये था इंक्रिप्शन टेक्निक्स फॉर सिक्योरिटी। ओके, आई होप दैट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, देन लास्ट टॉपिक है स्टैटिस्टिकल डेटाबेस सिक्योरिटी। लास्ट है ना, हाँ लास्ट है। ओके, तो स्टैटिस्टिकल क्या कहता है, स्टैटिस्टिकल डेटाबेस प्रोवाइड समरी इंफॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल डेटा। स्टैटिस्टिक तो आपने पढ़ा ही होगा फर्स्ट ईयर में। स्टैटिस्टिक क्या कहता है, समरी इंफॉर्मेशन देता है, इंडिविजुअल डेटा सबको नहीं प्रोवाइड करता, सिर्फ समरी इंफॉर्मेशन। समरी मतलब एवरेज सैलरी, देन टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन में सारी इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं, सिर्फ टोटल पॉपुलेशन का नंबर। देन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इस सपोज एक्स वाई जेड कंपनी है, उसके अंदर 100 एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं। सो सिर्फ आपको इतना पता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, 100 एम्प्लॉयज उनके पास वर्क कर रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयज की इंडिविजुअल डेटा है क्या, इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं। तो स्टैटिस्टिकल इतना ही काम करता है, समरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ओके, सो यहाँ पे आपका चैप्टर एंड होता है। देखो सिलेबस, दो कंस्टेंट के बारे में पढ़ा, दो कंस्टेंट दिए थे, डोमेन एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, वो पढ़ा। डेटाबेस सिक्योरिटी कंसेप्ट पढ़े। देन मेथड्स ऑफ डेटाबेस सिक्योरिटी, डैक, मैक एंड आरबीएसी यानी रोल बेस एक्सेस कंट्रोल। देन यूजेस ऑफ व्यूज देखे, देन ओवरव्यू ऑफ इंक्रिप्शन टेक्निक फॉर सिक्योरिटी देखा, एंड लास्ट में देखा स्टैटिस्टिकल डेटाबेस सिक्योरिटी। बस 6 पॉइंट्स थे चैप्टर में, एंड सिंपल है, थेरोटिकल है, सारे के सारे एग्जाम्पल कोई भी नहीं है इसमें। ओके, बस आपको आपके हिसाब से आंसर आप लिख सकते हो, थोड़ा फार मॉडिफाई आप कर सकते हो, लेकिन जो कीवर्ड्स होते हैं वो इसमें आने चाहिए। ओके, सो अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गई तो आप अपने लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हो। ओके, सो आई होप दैट आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा डीबीएमएस के 3 चैप्टर कंप्लीट होते हैं, बचे 2 चैप्टर 4 एंड 5, उसे भी मैं जल्दी फिनिश करके सिलेबस एंड करके रिवीजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारा का सारा हम देख लेंगे। ओके, so if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. Okay, PDF is available on Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.